$1,00,000 $1,00,000 होगा ना? जी जी ओके, $1,00,000 पाकिस्तानी। अच्छा अंकल जी, कितना फंड रिक्वायर्ड है? तकरीबन $1,00,000। कितना? $1,00,000। नाज़रीन, मेरे मॉर्निंग शो में मॉर्निंग विद फ़िज़ा जो मैं करती हूँ, उसमें मेरे पास से कुछ मेहमान मधु हुए थे पहले, और वो किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से आए थे। आज हमने उनको दोबारा यहाँ पे मधु किया है। इनकी बेटी जो है आमना है, सॉरी ईमान तौफ़ीक इनकी बेटी है, और इनकी बेटी को जो है दिल का मसला है। 5 साल से हार्ट फेलियर पे है, ठीक है, आमना तौफ़ीक, और इनका ट्रांसप्लांट होना है हार्ट का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये पहले आई थी तो इनको ये था कि इंडिया का इनको वीज़ा लगवाना था, क्योंकि उधर जाकर ही इनका इलाज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की सारी ट्रीटमेंट ज़्यादा इंडिया में होती हैं और थोड़ी सी इकोनॉमिकल प्राइसेस में भी होती हैं, जो कि बेस्ट डॉक्टर्स के ज़रिए वहाँ पे अवेल कर सकते हैं आप। तो इनका वीज़ा तो अब लग गया है। अभी दोबारा इनके आने का मकसद ये है कि इनके पास अभी फ़ंड्स की कमी है, जिसकी वजह से ये अपील कर रही हैं। और दूसरा, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उनसे भी इनको फ़ंड्स की रिक्वेस्ट करनी है। तो हमारे चैनल के तवस्सुस से भी आज इधर इसीलिए मदऊ हुई हैं। और मैं आमना के बारे में बताऊं कि बहुत होनहार बच्ची हैं, बहुत पढ़ाकू बच्ची हैं, बहुत ज़हीन बच्ची हैं। बीमारी के बावजूद उन्होंने 1045 मैट्रिक में इन्होंने मार्क्स हासिल किए है। उसके बाद एफएससी में 1060, उसके अलावा 3.7 जीपीए यूएमटी से इनका भी चल रहा है, 4th सेमेस्टर में है, ये कंप्यूटर साइंसेस कर रही हैं। तो देखें आप, इतनी तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, और इतनी बीमारी के बावजूद भी अभी देख लें कि वो पढ़ाई में जो है वो पीछे नहीं है, इतने आगे, इतने अच्छे हाई मार्क्स लेती हैं। तो अगर इनका इलाज हो जाए, इतने होनहार बच्चों का, और इनकी ट्रीटमेंट सही हो जाए, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि किसी की जान बचाना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें ये रमज़ान शरीफ, हम यही बात करते हैं ना, हम नेकियां ढूंढ रहे होते हैं कि हमें नेकी मिल जाए, नेकी मिल जाए। जब नेकी हमारे पास खुद चल कर आ जाए, तो फिर मुझे लगता है हमें उसको अवेल करनी चाहिए। इनके वालिद और वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौफीक जो है, इनके वालिद साहब हैं हमारे साथ, मधु हैं, और उनकी बेगम भी हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं, आमना की अम्मी जो हैं, वो मिसेस शाजिया तौफीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, किस वजह से अभी इलाज नहीं हो पा रहा? फर्श की कमी है अभी। वीज़ा तो हमें मिल गया है, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, अभी हमने इलाज के लिए जाना है इंडिया, तो फंड्स की कमी है। हुँ, हमारी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और सॉरी द गवर्नमेंट से चीफ आप। ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर साहब, और वज़ीर आला पाकिस्तान, ये सूबा पंजाब की जो है वज़ीर मरीम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमें हेल्प करें हमारी। अच्छा अंकल जी, कितना फंड रिक्वायर्ड है? तकरीबन $1,00,000। कितना? $1,00,000। $1,00,000 डॉलर। होगा जी ना? जी 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 ओके, $1,00,000 पाकिस्तानी 3 करोड़ ऑलमोस्ट, तकरीबन 3 करोड़। और इससे ट्रांसप्लांट हो सकेगा। जी जी कुछ पैसे जमा हुए हैं अभी तक, कुछ जोड़े हैं आपने? जी, वो तो 2020 से ये बेटी को प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। तो मैं चूँकि एक नीम सरकारी अदारे में मुलाज़म हूँ, तो जो जमा पूंजी थी वो तो इसकी इसकी फ्रीक्वेंट विज़िट रहते हैं हॉस्पिटल्स के, और उस पे अखराजात आते हैं। मैंने अपना थोड़ा एक असासा था वो भी सेल किया था, तो वो भी इसी पे खर्च हो गया। और ये ट्रांसप्लांट का जो वीज़ा आपने वहाँ पे जो जाके इलाज जी करवाना जी था, जो वीज़ा है इंडिया का, वो लग गया आपका? जी जी वो किस तरीके से लगा? वो अल्लाह के करम से, और थैंक्स टू इंडिया कि उन्होंने वीज़ा दे दिया हमें। हम्म, सारा कुछ बेच दिया, घर बार, कोई अब आपके पास अपना जी शर्ट जी और चीज़ें नहीं, कुछ नहीं घर है? है, लेकिन वो जो ज़मीन का असासा था वो बेचा। तो हाँ। उसमें वो 5 साल में वो बेटी के अखराजात ही वो पूरे हो गए, ज़ाहिर है। इस पे बेचा इसीलिए था कि इंडिया चले जाएंगे।
लेकिन वो अनलकीली तब वीज़ा नहीं था मिला, तो फिर ये वहाँ 5 से स्पॉन्सर नहीं हो रहा कोई इंडिया से अगर हो सके? जी इंडिया से कोई स्पॉन्सर हो सकता है कोई? नहीं जी, इंडिया से तो कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। देखिए इंडिया तो अच्छा काम कर रही है, उन्होंने तो वीज़ा दे दिया, इसमें तो वीज़ा कोई दे रहे डाउट हैं, नहीं है। ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मगर अब हमारी गवर्नमेंट का भी ये अब ये काम हमारी है ना कि हमारा भी ये काम है ये हमारी कि अब अपील है इनसे, हाँ, कि सदर हमारी पाकिस्तान हो गवर्नमेंट का गए, भी, मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का भी काम है वज़ीर आज़म कि साहब हो गए, यहाँ से भी जो है ना इंतज़ामात होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सब ह्यूज अमाउंट 3 करोड़ का जो है ना वो फ़ंड इनको चाहिए और तब ये ट्रांसप्लांट हो सकेगा। और ईमान की जान और ईमान खुद बहुत कीमती हैं। तो ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ जी, क्योंकि वो औरतों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र रखती हैं, नज़र रखती हैं, उनके दर्द को समझती हैं। तो यहाँ पर ईमान की जो अम्मी हैं, वो अब्बू, सारे के सारे आपके साथ यहाँ पर मुझ समेत अपील करेंगे कि आप प्लीज़ ईमान के ऊपर जो है ना ज़रा नज़रसानी कीजिए। ईमान का इलाज होना बहुत ज़रूरी है और इसका ट्रांसप्लांट होना है इंडिया में, मगर अखराजात पूरे ना होने की वजह से वो अपनी बेटी को लेके नहीं जा पा रहे। और मरीम जी, आप ये भी देखें कि कितनी होनहार बच्ची है। हम आम बच्चों में अगर इस तरह के मार्क्स, इस तरह का रिज़ल्ट देखें पढ़ाई में, तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये बीमारी के बावजूद इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रही है। मैं भी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि मेरे सामने मतलब कोई ऐसे होनहार बच्चा आता है तो मैं ख़ुद को बहुत शर्मिंदा फ़ील करती हूँ। और एक बात बताऊँ, इतना कोई बड़ा बजट नहीं है हमारे लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम मिल के कर सकते हैं। देखिए 2-4 करोड़ कोई निकाल दे, कोई ऐसे मुश्किल बात नहीं है। इतने अमीर अमीर लोग बैठे हैं, कहाँ कहाँ बैठे मैं बताऊँ। आप अगर आप उनको देखें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसी नेकियाँ, ऐसी बच्चियाँ जिनकी जान बचाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को तो मैं कह ही रही हूँ, मगर गवर्नमेंट के अलावा भी जितने लोग हैं ना, आइए इधर आइए, इधर आइए मेरे पास, माइक पकड़ लीजिएगा, इधर आए मेरी जान, आए। अच्छा मुझे बताओ, इधर बैठो, क्या करती हो मुझे बताओ तुम ऐसे? पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? क्या शौक़ है ईमान तुम्हारा है? क्या करती हो ईमान? मेरा फ़िलहाल तो यही शौक़ है कि ठीक होना है और उसके बाद फिर अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पहले ट्रीटमेंट हो सके मेरा, उसके बाद ही जो भी होगा वो उसके बाद ही हो सकता है। मैं कुछ सोच ही नहीं सकती जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो अभी जब पढ़ाई करती हो कोई तकलीफ़, कोई ऐसी पेन होती है? पढ़ाई के दौरान ज़ाहिर है 1-2 घंटे से ज़्यादा तो बैठा ही नहीं जाता ना, तो पढ़ने के लिए ज़ाहिर है बैठना पड़ता है, लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, तो उसके लिए फिर थकावट हो जाती है ज़्यादा। अगर रेजिस्ट करूँ तो फिर हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमेशा मैं हॉस्पिटलाइज़ होती हूँ, तो इस वजह से फिर काफ़ी मुश्किल होती है। और उसकी वजह से मेरी अपील है कि काइंडली फंड्स का अरेंज किया जाए ताकि ट्रीटमेंट हो सके। वाकई में आपकी ना पेन को समझ सकती हूँ। मुझे पता है आपके ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं जैसे बाकी लड़कियाँ हैं, मगर पेन की वजह से आप पढ़ नहीं पाती, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, कमज़ोरी फील होती है, आम बच्चों की तरह वैसे टाइम नहीं दे पाती। डेली लाइफ के कामों में मसला होता है, नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है इसके लिए। प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से तो ख़ास दोबारा से हाथ जोड़ के अपील करूँगी कि प्लीज़ मरीम नवाज़ जी, मैं आप तो ख़ातून हैं, आप तो सबसे ज़्यादा समझ सकती हैं। हम सुबह शाम ना बहुत सारी बातों की, किसी की रील जो है ना वायरल कर रहे होते हैं, कभी किसी के कपड़ों पे, कभी किसी के मेकअप पे, कभी किसी के दुपट्टे सेट ना हो ट्रांसमिशन हो में तो आप फ़ौरन उठा के किसी गेस्ट को जो है ना उसका बिफ़ोर आफ्टर लगा के, तो कोई मेहमान किसी ट्रांसमिशन में भी आप देख लें, पूरे रमज़ान जितने ये जो बैठे लोग होते हैं ना, ये जो फारग लोग बैठे होते हैं, ये बैठ के तो बस ये चीज़ें वायरल करते, ये वायरल करें ना, ये बात वायरल करें ताकि मरीम नवाज़ जी तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे। और मैं बोलती हूँ इनको भी छोड़ें आप, और बड़े लोग हैं, इतना कमाते हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, और वो ऐसे नहीं है कि वो मदद नहीं करें, बस उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ख़ास तौर पे बताऊँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा दिल रखते हैं, उनसे ज़्यादा दर्द तकलीफ़ रखते हैं।
आप बस तैयारी करें, मुझे लगता है कि आपका ये काम हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ है ये, बड़े लोग हैं, 3 करोड़ कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, सब मिलजुल के कर लेंगे तो सब हो जाएगा। आप लोग तैयारी पकड़ें इस रमज़ान बाबरकत महीने में, आपका काम हो जाएगा। आप अपना नंबर प्लीज़ बताइए, अपना नंबर शेयर कीजिएगा। अंकल नंबर बताइएगा प्लीज़, लाइव बताइए। 0321 719 7614 0346 668 247। ये नंबर सोशल मीडिया पे भी ख़ास जो हमारी वीडियोज़ हैं उस पर भी लगा दीजिएगा, ताकि जो ईमान है उसकी इलाज के लिए ये मदद हो सके। ये अपील है, प्लीज़ जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान, जो भी, मैं कहती हूँ गैर मुस्लिम भी, कोई भी देखता है, इंसानियत के नाम पे किसी की मदद कीजिए। और मैंने देख लिया है कि हमेशा मुश्किल के वक्त पे ना ये जितने हमारे मुसलमान हैं ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काम आते हैं, हाथ थामते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो बाप का शक्ल आप देख लें आपके सामने, उस माँ की आप आंखें देख लें आपके सामने, ये बच्ची देख लें आपके सामने। फिर आप लोग ढूंढते हैं नेकियां, ढूंढते हैं नेकियां, ढूंढते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, 4 4 हज करते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, वहाँ लगाएं पैसे, मगर ये भी नेकी है, इधर भी पैसे लगाएं। वो जन्नत का रास्ता है, ये भी जन्नत का रास्ता है। देखें कौन जन्नत जाना चाहता है।